कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदो कृष्ण जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के तरह करो मेरे सजनों, धार्मिक भाइयों। और ऐसे दिव्य वातावरण में बैठे हुए हम लोग अपने मन को एकाग्र करें। एकाग्र करते हुए जोड़ दे चल रहे प्रसंग इस भक्ति योग में। भक्ति योग की अपने अनुभव के आधार पर व्याख्या की है हमारे देव ऋषि नारद जी ने। ये कोई नया प्रसंग मैं नहीं ले रहा, 12वें अध्याय की अपने ढंग से व्याख्या और किया संक्षिप्त रूप में, जिसे हम अपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय शब्दों में सूत्र बोलते हैं। सूत्र होता है पतला सा सूत्र, जैसे आप कपड़े सीते हैं तो छोटा छोटा इतना सा, उसके अर्थ बड़े गंभीर है। जैसे मैंने कहा, सूत्रों ने साबित कर दिखाया है गागर में सागर, बिल्कुल गागर में सागर। उर्दू में कहा जाता है कूजे में दरिया बंद कर दिया, कूजे में दरिया। अब भगवान मुझे शक्ति दे दी और मैं और भी इस पर प्रकाश डालूं, भक्ति हमारी और भी चमक उठेगी। हमें भक्ति का कोई अंत है नहीं। कितना अच्छा कहा गोसाई जी ने, हरि अनंत हरि कथा अनंत। ना तो भगवान का कोई भी अंत आएगा और ना भगवान की भक्ति का कभी अंत आ सकता। ये दोनों ही अनंत है। तो सुनो मेरी देवियों, मेरे सजनों, हरि अनंत हरि कथा अनंत, गावी अनादि अनेक संता। अनादि काल से भगवान के प्यारे इसको बताते चले आ रहे हैं, लेकिन इसका अंत ना हुआ है ना होगा। अरे देवियों, ओ मेरे सजनों, ओ मेरे सजनों, चंद्रमा की पूर्णिमा आ सकती है, भगवान की भक्ति की पूर्णिमा कभी नहीं आएगी। क्यों? भक्ति की पूर्णिमा आएगी तो मतलब भक्ति में चरम नहीं, प्रेम और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। हाँ, चंद्रमा की तो कई बार पूर्णिमा, महीने में एक बार आ जाती पूर्णिमा। भक्ति कभी पूर्णिमा नहीं आती, क्योंकि भक्ति महाराज जी कह रहे उत्तरों उत्तर बढ़ती है। आहा, प्रेम नित्य चढ़ता है। शाबाश शाबाश शाबाश। नशा चढ़ के उतर जाता, पर भक्ति चढ़ के उतरती नहीं, मस्ती चढ़ के उतरती नहीं। यही तो लक्षण बताया है देव ऋषि जी ने। अब उनके लक्षण में हमने चौथा सूत्र लिया था। लो आज मैं प्रारंभ करूं, कल किया था, आज 5वें सूत्र की तरफ चले, जहां महाराज जी और लक्षण बता रही हैं हमारे जिनमें भक्ति आ गई और भक्ति ठीक कमा रही है, उनके लक्षण क्या होती है। जैसे रबड़ी बनने लगी हो तो गाढ़ा दूध गाढ़ा होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। हर मैंने बताना, हर चीज के लक्षण होते हैं। अगर आपकी सेहत बन रही है तो 3 लक्षण, रात को नींद बड़ी गहरी आएगी, भूख बहुत अच्छी लगेगी, और तीसरा आपका घटा हुआ वजन दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। तो समझिए यू आर रिकूपरिंग योर हेल्थ। आप अपने स्वास्थ्य को पुनः ले रही है, पुनः प्राप्त कर रही है। हर बात के लक्षण होती है। तो इधर क्या लक्षण है, अब और अपनी कृपा से यह हमें बताने समझाने जा रही गए, किसको अपनी इसी के लक्षण ये नारद जी ने बताए। क्या लक्षण बताए? पहले तो कहा सिद्धो भक्ति, अमृतो भक्ति, तृप्तो भक्ति। अच्छा, ये तीनों हम देख रहे गए, भगवान के अपार कृपा से इन तीनों का निरीक्षण कर रहे गए। अब आगे जो फरमा रहे गए, हम अब उसकी गहराई में जाने की चेष्टा करेंगे।
यत् प्राप्य न किंचित वांछती, न सोचती, न द्वेष्टि, न रमते, न उत्साही भक्ति, न वांछती। जिस भक्ति के आ जाने पर जीव में और कोई कामना नहीं उठती। और जरा विचार करें, अब ये कितना लक्षण हो गया? चौथा लक्षण। पहले का सिद्धो भक्ति, अमृतो भक्ति, तृप्तो भक्ति, आपका न वांछती। एकाग्र हो जाइए, एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों, बिल्कुल एकाग्र। किसी प्रकार की उसके मन में कामना नहीं उठती। शब्द तो बड़ा छोटा सा है, कामना या इच्छा, पर इसने जीवों को कितना हैरान कर रखा। कितनी गर्दन तोड़ आप परिश्रम करते हैं, और अब तो नारी भी बेचारी कितनी मेहनत से काम ले रही है। कितना आपको जुटना पड़ता है, लगना पड़ता है। आप अपने वजूद से भी क्या मेहनत कर रही है। इतनी आपकी सेहत नहीं जितनी आपको जान मारनी पड़ती है। और फिर इतना करने के बाद भी पूर्ण शांति नहीं, पूर्ण चैन नहीं, पूर्ण करार नहीं। विचार करेंगे, नारद जी काफी हमारी सहायता करेंगे। आप वो इतना बता रहे, ना वांछती, किसी प्रकार की कामना नहीं उठती। तो और जरा इसकी गहराई में उठे। कामना पर बड़ी भारी रिसर्च हुई है, कामना पर बड़ी भारी खोज हुई है। अब मैं शुरू कर रहा हूं, आप एकाग्र रहना। कामना किसी कमी को प्रकट करती है। जब भी कोई कामना उठ खड़ी हो तो क्या होता है? किसी कमी के कारण से कामना होती है। वाह वाह, बिना कमी का कामना उठती नहीं। कामना और कमी की राशि एक है ना। कामना का से, कमी का से, इन दोनों की राशि एक। वाह, तो कोई कमी महसूस होगी आपको तब कामना उठेगी। अच्छा, तो कमी तो जीव के मन में एक ही है। किसकी? तृप्ति की। जीव तृप्त हो जाए। और नारद जी ये बताने की चेष्टा कर रहे गए और आगे विस्तार पूर्वक करेंगे। बिना भक्ति के कमी पूरी हो ही नहीं सकती। ये मन में बिठा लो। अब मैं तो आपके लिए भेजा गया हूं ना, ये मन में बिठा लो। क्या? भक्ति के बिना कमी नहीं पूरी हो सकती है। जैसे कपड़ा कहीं से फट जाता है, हाँ, तो चलो रफू करना हो तो रफू भी तो इसी कमीज का ही धागा निकाला जाएगा, पीछे से या नीचे से निकाल लेते हैं, यहां से कहीं से, ये अंदर मुड़ा होता है, यहीं से एक धागा सीधा खींच के इसी का ही धागा और रफू कहता है। दोनों फर्क नजर ना आए, एक जैसा धागा रफू हो गया। तो यानी बिना उसके धागे बीच में घुसेड़े वो फटा हुआ नहीं सिया जाएगा। हाँ, अगर कोई फट जाए तो धागे की जरूरत पड़ती है, चाहे वो आपका कॉटन का धागा हो और चाहे आपका वुलन हो। बिल्कुल इसी तरह याद रखना, जैसे बिना धागे के कपड़ा नहीं सिया जा सकेगा, बिल्कुल ठीक, बिना भक्ति के मन की कमी पूरी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कितने जोरदार शब्दों में कहूं, आज के पढ़े लिखा इंसान बेवकूफ बन रहा है। पढ़ी लिखी मेरी बेटियां, इतना नाम छोटा है, डिग्रियां कितनी बड़ी। नाम छोटा तो डिग्रियां बड़ी। कमरा तो छोटा दिया तो बरामदा इतना वड्डा, चंगा लगता है। कमरा छोटा ते बरामदा वड्डा। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा। कहीं का सिर तो दौले शादी चूही होता है, और चेहरा कितना होता है, वो सब्जी वाला बैंगन, अच्छा नहीं लगता ऐसा है। जरा देखिए सही, कितनी डिग्रियां आपके नाम के साथ, मेरे बच्चों के साथ भी, लेकिन असल बात का पता ही कोई नहीं। मर जाते हम सवेरे से शाम तक, सूर्य उदय से अस्त तक मेहनत करते करते, तृप्ति होनी कोई नहीं, पेट भरे इंसान। एक एक बात नारद की जरूर मन में बिठा लो। मैंने बड़ा लाभ उठाया जी, बड़ा लाभ गीता जी से और इन सूत्रों से बड़ा लाभ उठा चुका हूं, उठा रहा हूं। आप सियाने बनो, सारी मेरी उपस्थित माताएं, बेटियां, मेरे बुजुर्ग और मेरे उपस्थित धार्मिक भाई सियाने बन जाए और इस बात को मन में बिठा लो। जब तक मन में कमी उठेगी, कामना जरूर होगी। और कमी किसकी है? ऐसी खुशी मिले जो कभी गम में न बदले। अच्छा,
हम सबकी यही मांग है, ऐसी खुशी मिले जो गमी में न बदले, ऐसा चैन मिले जो बेचैनी में परिवर्तित ना हो, ऐसा करार मिले जो कभी बेकरारी के दिन न देखे। वाह, तो ये मिलता कोई नहीं, फिर और कामना, पढ़ाई कर ली फिर नहीं, या ऐसा हुआ फिर कमाई की कामना, कमाई कर ली कमाने लग गए, फिर वो कमी नहीं पूरी हुई, फिर शादी की कामना, फिर शादी कर ली फिर नहीं कमी पूरी हुई, फिर बच्चे बनाने की कामना, फिर बच्चा बना लिया फिर नहीं कमी पूरी हुई, फिर एक और बच्चा बना लिया। हाय मेरे रब्बा, 2 बच्चे हो गए, फिर किराया मालिक मकान जो किराया है किराए पर है, दुख देती है, उनके मुताबिक हम रहते नहीं, फिर प्लाट लिया, फिर मकान बनाने की कामना, अब नीमा भरिया पहियन तो अगे कोई आए ना रब तो अड्डा मकान बनाए, स्टिल मोर एंड मोर एंड मोर, और आगे देखना। हाय रब्बा, वाह, ये अब पता पर ये आगे जी को खराब करेगी। देखो अगर शुरू में बता दिया जाए क्या खुशी की कमी भक्ति से होती है कितना अच्छा है, कितना अच्छा। हम चाहे कितना लाखों कमा ले, बैंक बैलेंस बना ले, जितनी शादी हो जाए, कमाना सीख जाए, डिग्रियां ले ले, कमी जरूर रहेगी। आप पूछो मेरे से क्यों? क्योंकि जो चीजें हम संसार से ले रही हैं ये परिवर्तनशील है। या तो भगवान इनमें नियम न बनाते में देवियों, इनमें परिवर्तन आता, देयर शुड बी नो चेंज एट ऑल। हर प्राणी, हर पदार्थ, हर परिस्थिति एक जैसी रहती, पर भगवान ने नियम ही नहीं बनाया। नियम ये बना कि जब चीज बन जाती है उसी बन जाने के दिन से परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। वाह मेरे दातिया, वाह, परिवर्तन आएगा, उसे पूरी तृप्ति नहीं मिलनी, फिर क्या होगा? हम टट्टू बन के कामना उठाने लग जाएंगे। अब महाराज जी ये कह रही है, जो भक्ति कमाई जा रहा है वो ध्यान दो, ओ नेक नारी के चोले में आई बैठी देवियों, ध्यान दो। जब हम सच्ची भक्ति कमाने जाते हैं अंदर से तृप्ति हो जाती है, अंदर से पूरी खुशी मिलने लग जाती है। हाँ, कोई कामना नहीं उठती, तो मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान, वो कुर्बान हूं मेरी माताओं, मेरी बेटियों, किसी प्रकार की कामना नहीं उठेगी। फिर खाना पीना कैसी होगा? फिर अगर गृहस्थी तो प्रबंध कैसी होगा? वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार पुरुषार्थ होगा। अन्नदाता तो रब है। फिर खास करके आप जैसों का जो नियत के सच्चे इरादा के पक्के हैं, सारा प्रबंध भगवान कर देते सब। कितना करारा करारा वचन है, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, करूं हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम, योग क्षेमम वहामिया हम। कितना पक्की बात भगवान जी कह रही है। योग क्षेम 2 शब्द कहे, जो उनको जरूरियात जिंदगी है प्राणी पदार्थ मैं देता हूं और उनकी रक्षा भी मैं करता हूं। योग मैंने जरूरी चीजों का मिलाना, रब कहते मैं मिला देता हूं। फिर उनकी रक्षा करना, क्षेम होता रक्षा करना, वो कहते मैं अटेनिंग मेंटेनिंग रब करती है। योग टू अटेन एंड क्षेम टू मेंटेन, ये अपने परमात्मा जिम्मे ले चुके हैं। बात बिल्कुल सत्यता से परिपूर्ण है। अच्छा, कोई जरूरत चिंता की जरूरत नहीं, रब सब करते जा रहे, कोई उनके मन में कामना नहीं उठती। पुरुषार्थ करेंगे जरूर, चाहे मैं हूं चाहे आप है, चाहे कोई भी, भगवान पुरुषार्थ करवाएंगे बिना पुरुषार्थ के, लेकिन पुरुषार्थ बिना कामना के ये बाबा नहीं हो सकता, हम नहीं मानते। क्या बिना कामना के पुरुषार्थ नहीं होता? होता है। कैसे? कर्तव्य कर्म सुनकर, मेरा कर्तव्य है ना। पहले क्या था? धन की इच्छा रख करके, इज्जत की इच्छा रख करके, आपके प्यार के नाते में, या आप पति के प्यार के नाते में, बच्चों के प्यार के नाते में करते थे। अब क्या? मेरा कर्तव्य है ना। अब हो जाता है कर्तव्य कर्म। वी हैव टू सी दी ड्यूटी, बट नॉट ओनली ड्यूटी बट ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। माँ है ना मेरी, मैं माँ को नहीं देख सकता भूखी रहे, या मेरी बहन है, मेरे पिताजी है, मैंने बड़ी शौक से शादी की है, 1 नहीं 2 नहीं, मैंने 7 लावा फेरे लिए हैं, और उसको मैंने विश्वास दिलाया है तेरी खुशी मेरी होगी, मेरी खुशी तेरी, तेरा गम मेरा और मेरा गम तेरा। शादी में ये श्लोक पढ़ा जाता है, आपको तो बताया नहीं जाता ना।
जलियां लाल कलियां, बस उस वक्त मैं ऐसे ही मेरी शादी हो रही, मेरी शादी हो रही। तो शादी में क्या करेंगी, ये कोई बताया नहीं जाता कि शादी में कैसे अपनी खुशी को मनाए रखूं, ये कोई नहीं समझाता। वह मेरे लावा फेरी हो गया, मेरी मिसिर मां जी बड़ी अच्छी है, मैं भी उनके साथ बड़ी अच्छी हूं। ये तो वक्त बतलाएगा, समय बतलाएगा कि शेख चिली की तरह महल खड़ी की जाओ। तो आप उसमें यही होता है, आपकी खुशी मेरी, मेरी खुशी आपकी, मेरा गम आपका, आपका गम मेरा। तब उसके बाद चलो जी अग्नि ने लावा फेरे दियो, पक्का करो, पानी ग्रहण करो। पानी मैंने हाथ ग्रहण में पकड़ना, आटे से पेड़ा रखो, ऊपर हाथ रखनी, नीचे तू रख जनेंद्र पुत्रा, बीच में आटे का पेड़ा, ऊपर तू रख भाई। चलो जी, चलो जी, पीछे लड़ बांधो, लड़ बांधा तो चिरी मान दे। चलो जी घूमो जी, गडोली भराओ, पानी भरो। आए मेरे रब्बा, वाह 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 मेरे दाते, वाह तुझे खाया हुआ मक्खन ही ना हजम होता जी। वो कैसे रब ने चक्कर में डाल रखा। चलो चक्कर बहुत अच्छा रहता अगर इससे संतुष्टि हो जाए, संतुष्टि नहीं होती। संतुष्टि सुन लो मेरे से 1000 बार सुन लो, संतुष्टि भक्ति से होती है। और भक्ति भगवान के प्रति दिव्य प्रेम का नाम है, दिव्य प्रेम जी। डिवोशन इज नथिंग बट डिवाइन लव टुवर्ड्स ऑलमाइटी, डिवाइन लव टुवर्ड्स ऑलमाइटी। प्रेम करना तुम्हें आता है, लेकिन प्रेम हमने इन उनके साथ किया। माँ बाप के साथ प्रेम करना पाप है? कोई पाप नहीं। बहन भाई के साथ पति अपनी शादी कर ली है, अपनी पत्नी अपने पति प्रेम करना कोई पाप, लेकिन हाय क्या मैंने बेवकूफी की, बीच में स्वार्थ रख लिया। और दूध पीना का मतलब कोई पाप नहीं, पर बीच में शराब में घोट डाल दीजिए, शराब ने उसमें ना थोड़ा सा पौवा डाल दिया दूध के अंदर, अरे हमने गुनाह कर दिया। ए ब्राह्मण बाई, हे लच्छी, लच्छी, हाँ खा पी गया तो मक्खी, तो तूने दूध में क्या डाल दिया, शराब में घोट डाल दिया, तो सतोगुनी क्या बन गया, रजोगुनी। इस तरह जब हमने प्रेम किया स्वार्थ रख के, सतोगुनी प्रेम रजोगुनी बन गया। अब जिस भी बताता ना, हर एक व्यक्ति जिसके साथ प्यार करता स्वार्थ रखते। अब परमात्मा की क्या होता है, निस्वार्थ, इसलिए इसे डिवाइन लव बोलते हैं, इसे प्रेम भक्ति बोलते हैं। प्रेमा भक्ति जो उत्तर बढ़ती चली जाएगी भगवान के प्रति, और ये कई जन्मों के बाद होती है। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, कई जन्मों के बाद यह भक्ति जो भगवान के प्रति प्रेम होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। भक्ति में सच्चे प्यार में देना ही देना होता है, लेना नहीं होता। देना ही देना, दिए जाओ, तन दिए जाओ, मन दिए जाओ, बुद्धि दिए जाओ, धन दिए जाओ, अपनी नींद कम कर लो, अपनी भूख कम कर लो, और अपने आप को जाप किए जाओ, अपने 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 आप को तलीम किए जाओ। ओए होए ओए, इसमें देना ही देना है। मोहब्बत में यह लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दो इसमें। और उस प्यार में क्या होता है, उसमें लेना होता है, उस प्यार में स्वार्थ होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इसे लूं, मेरी पत्नी में ज्यादा फायदा उठाऊं, मेरी पत्नी है मैं ज्यादा फायदा उठाऊं। इसमें देने का सवाल होता है, इसमें देना, उसमें लेना, इसमें देना। हाँ मेरे बेटे, और बहुत अच्छे और बेटे बहुत अच्छे। मां के पुत्र पढ़ कितों आने दो, बात बिल्कुल ठीक है मेरी बेटी, सुना नहीं सकते तो आइए जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ी गहराई में उतर जाओ जरा। आप नारद जी मेरी और आपकी क्या मत कर लक्षण प्रेमा भक्ति का, अगर मैं और आप ठीक चल रहे हैं तो नारद कहते भक्ति कर रहे हो जी देव ऋषि जी, हम भक्ति द्वारा अपना पार निस्तारा कर रही है। अगर कहीं सपने में आ जाए मां दी धीरे, डरना कोई नहीं, उसका नारद जी का एरियल बिल्कुल सीधा होगा, बिल्कुल सीधा है, और हाथ में वीणा होगी, अच्छा पीले रंग के कपड़े होंगे, अच्छा तो पूछेगा क्या कर रही है, दिन रात भगवान की भक्ति कर रही है। तो भक्ति कर रही है तो लक्षण नावांचती, भक्ति करने वाले में कोई कामना नहीं। बहुत अच्छे, इसी को ये शब्द चुराए हुए ना नारद के,
रामायण में लिख लिए गोसाई जी ने अनुभव करके, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। वाह संत शिरोमणि जी, वाह। जहां कामना होगी वहां राम नहीं होगा, और जब राम होंगे वहां कामना नहीं हो सकती। कितने साधारण शब्द, सब कुछ आ गया। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। जिसकी भक्ति ठीक चल रही है उसमें कामना नहीं उठ सकती। फिर मेरे महाराज जी कितने खुश होते हैं। अब ये नियम माँ बाप बताता, भगवान जी बता देते, या कॉलेज स्कूलों यूनिवर्सिटी में जो हम इतना रुपया खर्च करके आए वहां हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती, कहीं भी कोई नहीं समझाता। या इस धरती के, हिंदुस्तान में धरती के देवता गुरु होते हैं हमारे ब्राह्मण, और ब्राह्मण बेचारी भी गिर गए, दान लेने में लग गए और शादियां कराने में लग गए। उल्टा ब्राह्मणों ने निकालना था, ब्राह्मण फंसाने कर्मकांडी बन गए। ब्राह्मण कर्मकांडी, हाय 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 हाय। ब्राह्मणों को क्या होना चाहिए था? ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, जो ब्रह्म को अनुभव करे, वो थे ब्राह्मण। और आजकल पता नहीं मत मारी गई, ब्राह्मण सो जो खीर पहचाने, ब्राह्मण सो बस ये इन्हीं बातों में लग गए। जो ब्रह्म पहचाने या हरे राम हरे कृष्ण का ऊपर कपड़ा रखे वो ब्राह्मण कहना है। ले ये तो गल बनी, ये तो बात रहना बनी। हाय हाय हाय। परमात्मा कृपा करेंगे जरूर। अगर हमारे में सच्ची भक्ति आ रही है, लक्षण क्या? न बात थी, कोई काम नहीं उठी। कर्तव्य है, आप सर्विस करते हैं, निभाई चलो। आगे क्या होगा? आपकी कमाई भी मेरे परमात्मा बरकत डाल देंगे। अरे कमरी बरकत डाल देंगे प्रभु। बरकत डालने का मतलब बढ़ोतरी करना। भगवान जी बढ़ोतरी कर देती है। जो लोगों को हजार में तृप्ति नहीं होती, वो आपको थोड़े में रब तृप्ति कर देगा। तृप्ति तो भगवान के हाथ में है ना। भगवान बड़ी कृपा कर देती है। और फिर गोसाई जी ने रामायण में लिखा है सिद्धांत, या पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। वाह वाह सिद्धांत। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब ये पता ही नहीं, हम सारों से प्यार लेना चाहती है, पर सारों से प्यार लेने का मतलब भगवान को पकड़ना। पहले प्रभु को अपना बना लेना था, फिर सारे हमारे होते। आहा, यही फरीद साईं जी अपने दोहे में सिद्धांत प्रकट कर रही है। क्या फरीदा जे तू मेरा हो रहे, सब जग तेरा होए। यह हमारी गीता यहीं से पूर्ण हुई है जाकर 98वें अध्याय का 78वां श्लोक। क्या जहां है कृष्ण मेरा, वह सब कुछ। नियम ये था, रब ने नियम ये मेरा, जब सृष्टि बनी तो नियम क्या होता है? जो सूर्य उदय होगा अस्त होगा, दिन या तो रात होगी, सर्दी या तो गर्मी आएगी, ये नियम है। हाँ ये नियम, तो उन नियमों में ये नियम ही जानना था कि जो भगवान की भक्ति करेगा उसको तृप्ति आएगी, उसको काम में छेड़ेगी नहीं, उसके काम में हिलाती नहीं है। His mind is entirely established, installed। अब जी पता लग जाए ना कि नियम ये है, वह फिर मौज बहार है। हर चीज किन्हीं नियमों पे चल रही है। आपका शरीर की दो टांगे नियम पे चलती हैं, दो टांगे जांघों पे चलती हैं, जांघें ऊपर की बॉडी पे चलता है। देखो नियम जरा, ये बॉडी ऊपर के धड़ पे चलती है, ये धड़ ऊपर के सिर के साथ कनेक्टेड है। वाह वाह। और जो सिर है वो समझ की नाड़ियां हैं, अंग्रेजी बोलते अंडरस्टैंडिंग वेन्स। इसके सारे सिर और सिर सारा अंगों को पकड़ रहा है। क्या बता रहा है सारे सिर को? क्या उचित क्या है, अनुचित क्या। इसके आधार पर सारे प्यास लगती है तो पहले सिर को पता लगता है, फिर वो मन को आज्ञा देता है। मन तन को कहता है पानी चल, नल के पास चल, फिर इसको पता लगा, इसने मन को आज्ञा दी, मन ने तन को आज्ञा दी। भगवान देखो सिस्टम कितना सुंदर चला रखा है। भूख लगी तो पहले बुद्धि को महसूस हुआ, फिर मन को आज्ञा मिली, 4 रोटियां खाइए, गरम गरम दाल तो गरम गरम फुलके, तो गरम गरम सब्जी, चल चलो हो गया आगे। सब अपना शरीर दर खाने के लिए,
पहले ये, फिर मन, फिर तन उसकी पूर्ति करता है। फिर हमारा सुप्रिटेंडेंट है, मन हमारा वर्क मैनेजर है और तन क्लरिकल स्टाफ है। वो कितना सुंदर आपस है, वो सेठ पुत्र है, कितना सुंदर आपस है ये। ऐसा आपस कहीं देखा? अरे तूने ऐसा अच्छा ऑफिस देखा जिसकी बुद्धि सुप्रिटेंडेंट और हमारा मन का महकमा वर्क मैनेजर और तन आगे आप बैठे हुए हैं क्लरिकल स्टाफ। अंदर से आगे होती है वो जो क्लरिकल स्टाफ है, कोई टाइप लिए बैठा है तो कोई फाइल लिए बैठा है तो कोई कार्बन लिए बैठा है तो कोई डाक नथी किए जा रहा है। ओए क्लरिकल स्टाफ का यही तो काम होता है। तो ये सारे अंग अपना अपना काम कर रही है जो अंदर से आगे होती है। मन कहता मैं कर, जो ऊपर से आगे होती है मैं तो वैसा कर रहा हूं। टू बी एग्जीक्यूटेड, शाबाश, कितने सिस्टमेटिकली द वर्क इज गोइंग ऑन विद इन एंड विदाउट। अब ये नियम है परमात्मा का मेरे सजनों पढ़ लिखे बच्चों। तो अब जिसको अंदर से, जो मैं कह रहा था, अपूर्व रस मिल गया, अपूर्व, जो पहले कल मैं बता रहा था ना, जो पहले कभी ना मिला हो। पूर्व होता पहले, आ लगा दो, अपूर्व रस। ये कैसे मिला? किससे? भक्ति से। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। बिना भक्ति का और कोई चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, नो ऑल्टरनेटिव, और कोई विकल्प नहीं। विकल्प होता बदल। अगर में आटा खत्म हो गया, हाँ देखा नहीं किसी ने, तू विकल्प है ना, ऑल्टरनेटिव है, बदल है, चावल बना लेती है। आलू पड़े हैं, चावल ही पड़े हैं, हाँ वो रात का गुजारा हो जाएगा, सवेरे आप कनक पिसा लगे, बिल्कुल विकल्प तो है ना। लेकिन तृप्ति का तो और भक्ति के में विकल्प ही कोई नहीं। अगर हम सच्ची और सच्ची भक्ति, सच्ची और सच्ची हाय भक्ति कर रही है, अब क्या होगा? तृप्ति आनी शुरू हो जाएगी, कोई काम नहीं उठेगी। ऐसी खुशी मिलेगी जो कभी गम में नहीं बदलेगी, ऐसा चैन मिलेगा जो बेचैनी में नहीं बदलेगा, ऐसा करार आएगा जो कभी बेकरारी, जैसे आप अपना अनुभव कर रहे हैं। तो अब आप देख लेंगे इस के मुताबिक कोई कामना नहीं, पुरुषार्थ करेंगे क्या अपना कर्तव्य समझकर। मैं आपके सामने कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य है, क्योंकि भारत का नियम है, जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को एक दिया जल जाए तो ये नहीं कि हर दिया सलाई में से एक सलाई निकाल के जला के दीपक जलाएंगे ना, एक जला दो उसके संग लगा के चाहे 100 दीपक जला लो। एक के पास कोई हुनर आ जाता है तो उसका धर्म है दूसरे को दे, नहीं तो भगवान थप्पड़ मारती है, नक पकड़ के करारे थप्पड़ दे के लेके नियामत समझ लो कि वो चोर है बिल यकीन। परमात्मा कहते मेरी प्रकृति से इतनी चीजें ले ली, अब तेरा धर्म है तू अनेकों को दे। और परमात्मा दिलवाता है, जो खुशी से दे दे वो भगत बन गया, जो रो पेट के दे तो वो क्या, वो रजोगुनी बन गया। भगवान दिलवाता हर एक चीज है, परमात्मा के प्यारे खुशी से दिलाती है, क्योंकि उनके अंदर ये आवाज गूंजती है, फकत मेरी खातर तू हर काम कर, फकत मेरी खातर तू। और जो जिसके दिल में अहंकार है, समझता है खुद को कि मुख्तियार है, वाह वो अहंकार अहंकार तुम्हारे कमला कहीं का, वो अहंकार में काम करता है, पर भगवान करवाते जरूर है। और जिसके दिल में प्यार गए झुक के अपनी सेवा कर जाएगा, ये रब का प्यारा बन जाएगा और वो आपके गर्भ में आएगा। अहंकारी आदमी भगवान दिलवाते उससे भी है, पर अपने अहंकार में। ये तो युधिष्ठिर भी है, जिंदगी के दिन काट गया और दुर्योधन भी दिन काट गया, दोनों में आकाश पताल का अंतर। ओ देवियों मेरे सजनों, तो लीजिए ये लक्षण न वांछती, उसके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं, ऐसे जीव मुक्त हो जाएगा। ऐसे जीव फिर आवागमन के चक्कर में कोई बीज ही कोई नहीं, जहां हमने बीज नहीं डाला वह उगेगा कुछ नहीं, बीज डालेंगे तो कुछ उगेगा। बिल्कुल आहा आहा आहा, बिल्कुल कहावत अपने देखने में प्रसिद्ध नहीं है, कौन सी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बिल्कुल, तो जिसने कुछ बोया ही नहीं तो कटेगा क्या। शाबाश शाबाश शाबाश। ऐसे व्यक्ति कोई कामना का बीज डालते ही नहीं, जब कामना का बीज डालते नहीं तो दुख सुख की खेती काटते ही नहीं। ओए होए 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 होए, ना कामना का बीज डालना ना दुख सुख की खेती काटना। ओ मेरे वेद प्रकाश,
वे दो इस बात को पक्की कर ले मां जे पुत्रा, तेरा बड़ा भारी टेस्ट हो रहा है। अब फर्क सारे के सारे हायर, स्टिल हायर, मोर हायर। अब मन में ये पक्की बात हो जाए कि मैंने अपना कर्तव्य कर्म भगवान के नाम पे पूरा करना, मैंने अपना कर्तव्य कर्म महाराज से शक्ति लेकर देना, तो कामना नहीं। अगर तो कामना के आधार पर करोगे फिर वो भक्ति नहीं, फिर वो क्या है, वो दुकानदारी है, वो लेन देन का सौदा। इसको दुकानदारी कहते हैं, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कहती है, बनिया परीक्षी कहती है। बनिया क्या होता है, हाँ आया मेरी दुकान पे, हाँ पकड़ा आधा आधा नोट के, खंड दे दे, शक्कर दे दे, हाँ कोई या कोई और चीज लिखी पई है, दाल आ देना, तो इसको बोलते हैं लेना देना। ये सौदाबाजी हो गई। लेकिन भगवान के साथ सौदाबाजी नहीं चलती, भगवान के साथ शुद्ध और पवित्र प्रेम चलता है, जो मन को शांत रख देता है। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। पहले मैं तेरे चाहने वालों को तो चाहूं, पहले मैं तेरे भक्तों को तो खुश कर लूं। हाय कितने प्यारे शब्द, कहां निकल गया कवि। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह कर। सुंदर, अति सुंदर। देखते रहो, नारद ने कमाल कर हमारी भक्ति, नारद जी बहुत बढ़ा देंगे, हमारी भक्ति बहुत तेज हो जाएगी। अभी तो लक्षण बता रही है कि अगर मैं और आप ठीक जा रही हैं, हमारी शुद्ध और पवित्र भक्ति है, तो क्या होगा, न वांछती, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहेगी। संसार संबंधी सब कामनाएं नेस्तो नबूद, सब कामना खत्म मेरे सज्जनों। कर्तव्य कर्म है, आप स्टूडेंट है, आप पढ़ेंगे, पर कामना कोई नहीं। ये बड़ी हैरानगी की बात देखना। आप बिजनेसमैन है, यू विल ट्राई योर बेस्ट, लिविंग ऑल टू द ऑलमाइटी, यू विल डू एग्जीक्यूट। वाह, आप एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, आप अपनी ड्यूटी अदा कर रही हैं, बहुत अच्छे। आपका रोम रोम बोलेगा ड्यूटी फर्स्ट एंड ड्यूटी लास्ट। याद रखना, ड्यूटी फर्स्ट, ड्यूटी लास्ट, ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कास्ट। हर कीमत पर मैंने अपनी ड्यूटी बजा लानी है। तो आगे आगे मेरे प्रभु जाने, ये मेरा और आपका तकिया कलाम बन जाएगा, ये मेरे और आपके चर्चित शब्द बन के रह जाएंगे मेरी देवी, हो मेरे सजनों। But you will see and realize yourself, there would be no demand at all, no desire at all, no longing at all, no belonging at all. Oh मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान। कोई longing नहीं, कोई belonging नहीं, कोई डिमांड नहीं। I कहे स्ट्रगल विदाउट डिमांड, स्ट्रगल विदाउट डिमांड। ये सिखाती है गीता, समझाती है गीता। जब स्ट्रगल विदाउट डिमांड हो, भगवान कहती है रहम उनकी हालत पे, घर उनके दिल में बनाता। मेरी मालिक बड़ी कृपा कर देती है। आजकल लाखों में कोई कोई होगा, कोई मेरी नारी चोले में बेटी होगी जो स्ट्रगल कर रही है, पर कोई डिमांड नहीं है। अपना कर्तव्य से, मैं जो मां बन गई या तो मां न बनती, मैं जो किसी की पत्नी बन गई या मैं पत्नी न बनती, मैं जो पैदा होकर किसी की बेटी बन गई या मेरा कर्तव्य, मैं जो भैया की बहन बन गई है मेरा कर्तव्य, हम जो आपस में बहने बहने हैं, हाय हाय, ये होता है कर्तव्य। एक ही शरीर के कितने रिश्ते, बहन बहन, बहन भाई, हाँ बाप बेटी, माँ बेटी, हाय पति पत्नी, हाय देखिए जरा माँ बेटा, माँ बेटी, ओए होए कितने रिश्ते एक निभाने पर। ये कर्तव्य सभी करके। पहले थी मेरे सजो देवियों वासना रख करके, अब कोई वासना नहीं। वासना की जगह कौन ले लेता है? नारद क्या कह रही है? वासना गई कब? जब वासना की जगह उपासना आई। ओ नारद जी, ओ नारद जी, उपासना में भक्ति, उपासना आई, बोलो आगे, वासना गई। जैसे आज करके पढ़ी लिखी मेरी ग्रेजुएट बेटियां कहती हैं, पता है आपको, मैं तो खैर जंगल में रहने वाला हूं, एक कमरे में सारा दिन काट लेता हूं। आज के पढ़ी लिखी बेटियां 4 दिन या 4 के आगे एक सिफर लगा दो 40 दिन, इससे ज्यादा तो मैं नहीं मानता। क्या आपस में लड़ पड़ती है सास, क्योंकि वो टोका टाकी किए बिना रह नहीं सकती, तो आपके पास सहनशीलता है ही नहीं। तो फिर क्या होता है? ससड़िए खादाई बतेरा, होनवारा आई मेरा, पुंजिया पकड़ा तू निकल बाहर। खादाई बतेरा तो होनवारा आई मेरा, उपासना आ जाती है, नहीं कामना, खादाई बतेरा, होनवारा आई मेरा, निकल बाहर घर मेरा। आए रब्बा मेरे, आए रब्बा मेरे, आए रब्बा मेरे। कब? जब आई उपासना, भक्ति,
तो वासना नहीं रहती अंदर। वासना मैंने कामना, हाय मैं कुर्बान। जब आई उपासना, गई यहां से वासना, उपासना जम जाती है। ये कितना अच्छा लक्षण बता रही है। नवांछती, कोई संसार संबंधी कामना नहीं रहती, यहां तक कि स्वर्ग की कामना नहीं रहती। कहता बस आपने खुशी इतनी शांति दे दी, मैं बस मुझे लाखों करोड़ों है, इतनी संतुष्टि, इतनी खुशी जैसे आपको मिलती जा रही है। परमात्मा करे और भी मिले, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, और भी मिले आपको। वाह, आई उपासना, गई वासना, और जी दिन बदन तलीन होना शुरू हो जाता है। अभी आपने देखना है कि ये लक्षण आप पे लग रहा है या नहीं, आप पे लागू होता ही नहीं। क्या कह रहे नारद जी, जब प्रेम भक्ति आती है, संसार संबंधी कोई इच्छा, और पहले क्या इसी इच्छा से न नींद आती थी, न भूख लगती थी, सारा दिन बेचैनी से गुजरता था, सारा दिन धक्के मार के काटते थे, हमारा जीवन धक्का स्टार्ट था, ऑटो स्टार्ट नहीं। अभी थोड़े दिन हुए आपने क्या कहा, आज ना कैंट वाली शिकायतें कर रही थी। क्या बाबे को शिकायत की, आज ना हमें बस से उतारा गया। आपको क्यों? क्या धक्का मारो बस नहीं चलती। शिकायत हुई आपकी मेरी सिर आंखों पर। कभी इतनी आख्या आप यहाँ 2 महीने बड़ी खुशी ना आए हैं, फिर धक्का मारना पाया था। वो क्या शिकायत कर, वो शिकायत, सारी मेरे पीछे पै गई। मैं अपने कन्नों को हाथ रखने लग गया, अरे बा क्या सुनूं, आज देखो आपके ड्राइवर ने हमें उतारा। क्यों उतारा? कहते धक्का मारो। क्यों? बैटरी डाउन हो गई है। हाय बा, इसे बोलते धक्का स्टार्ट। धक्का मारा तो गर गर हुई। आज तक करोड़ों व्यक्तियों का जीवन धक्का स्टार्ट। यू सी हियर देयर एवरीवेयर, ऑटो स्टार्ट तो उनका होता है जो मेरे भगवान के बन चुके हैं। इसलिए तो पातशाही कहती है, धूल तिना दीजे मिले नानक दिया दास, कि दाता मुझे ऐसों की धूली दे, मैं अपने मस्तक पे लगाऊं जो तेरे प्यारे बन चुके और अपना जीवन बिताए जा रहे हैं उनकी प्रेम में। और नेक जीवो, इस जन्म में तो तर जाओ। मैं आपको नारद की का अनुभव, इतनी छोटी की भक्ति सुना रहा हूं। इस जन्म में तो तर जाओ मेरे देवियों, इस जन्म को, इस चोले को सफर कर लो। ये कोई नारी के चोला, मुझे माफ कर देना, मैं तो आपका बाबा हूं, अच्छा नहीं होता। जिम्मेवारियों से भरा हुआ, आए मेरे रब्बो, बड़ी जिम्मेवारी से भरा, दिन रात एक कर लो, किसी ने आपकी पीठ नहीं ठोकनी, शाबाश नहीं करना, दुआएं नहीं देनी। इस चोले के लिए कहा जाता है, किसी ने पट कटिया, कबाब बनाया, खाने वाले ने फिर भी स्वाद ना आया। किसी ने सारा जोबन लगा दिया, शरीर लगा दिया, दिन रात कुर्बान कर दी, नर की औलाद चलाने के लिए, नर की का वंश चलाने के लिए इतनी दर्दे सही, बच्चे बनाए। जावे भेड़िया तूने कदर न जानी, पर तेरी जीवे जवानी। फिर भी इस चोले में कदर तो नहीं होती। अब मेरे परमात्मा ने कितना मौका दिया आपको, कितना मौका आपको मिल रहा है। नर को टट्टू बन के कामना उठानी पड़ती, जिम्मेवारी उठानी पड़ती। आजकल मजाक के गस्ती चलाना, शौक से गस्तियां बन जाती हैं, फिर बाप बन जाती है, बच्चे बना लेती है, और आपको पता नहीं है कि सोने दिए ते गल्ले, तद कई गृहस्थी पल्ले। बड़ा रुपया खर्च करना पड़ता है आजकल के जमाने में, तब कई गृहस्थी पाली जाती है। और रुपया कमाना आजकल मजाक है। कोई वृक्षों के पत्तों के साथ रुपया नोट लगे पड़े हैं। बड़ा मरना पड़ता है जीव को। चलो मरना भी पड़ता, तरीके से कमाई होती, पर नहीं, नाना प्रकार के पापड़ वेलने पड़ते, तब कहीं जाकर के आदमी गुजारा करता। नाना प्रकार के पापड़ वेलने पड़ते हैं। हाँ शाबाश। अभी थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल पता नहीं ऊपर घूम रहे थे, तो टाइम 2:30 बजे का होगा, तो एक रेडी वाले दी रेडी उल्ट गई। कहा? लाइन के पास। आयो रब्बा, मैं क्या मार छोड़िए रब, और मेरी रेडी कौन उठा? कमाना आसान तो नहीं। अब रेडी की चीजें सारियां उठ गई, वो एक और उठ गई, सारी चीजें ही गिर गई। कितना दुखी होता है बेचारा। रब्बा में क्या करें, करेंगे? आसान तो नहीं कमाना,
अब परमात्मा ने आपको मौका दिया, बुद्धि दी, सेहत दी और फिर एकांत दिया। मेरे जैसे मॉनिटर को इस क्लास में भेजा, ऊपर टीचर नीचे मॉनिटर, ऊपर टीचर नीचे मॉनिटर, और ये मेरे रब दी इतनी सोनी क्लास है। ऊपर आप खड़े गए, नीचे उनका मॉनिटर आया है, हाँ, और ये हेडमास्टर जी पास ही खड़े। यस, ये हमारा हेडमास्टर है महर्षि वेद व्यास, दादाजी अपने पास ही है। शाबाश, कितनी सोनी क्लास, कितनी अच्छी क्लास, आहा। पर ये सोनी क्लास, हाँ, रब्बा रब्बा कर दे सानू पास, तब तो ये मजा है ना। मेरी भी इसी में ला जाए, आपकी भी इसमें ला जाए। इतनी सोनी क्लास रब कर दे पास। पर इस तरीका हमें नारद जी बता रहे हैं, भक्ति के आचार्य नारद जी बताई जा रहे हैं, समझाई जा रहे हैं। शाबाश, तरीका उनका है। आजकल प्राइवेट या कॉरस्पॉन्डिंग बीएड का मेरी बेटी बता रही हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी से विशेष वहां से आचार्य आते हैं। आचार्य मीन्स उनके प्रोफेसर, स्पेशलाइज, जो एक एक सब्जेक्ट में विशेषज्ञ है, जो टीचिंग लाइन में विशेषज्ञ, बच्चों को कैसे पढ़ाना, सब फलाना सब्जेक्ट कैसे पढ़ाना, एस्टिमेट कैसे पढ़ाना, संस्कृत कैसे, वो विशेषज्ञ आते हैं और आपको आके समझाई जा रही है, और आपको बीएड की डिग्री मिल रही है। हमें भी तो भक्ति आचार्य नारद जी, जो अपने भक्ति में विशेषज्ञ है, स्पेशलाइज है, अपना अनुभव बताए जा रहे हैं। हमारी कॉरस्पॉन्डिंग तो नहीं, हमारी तो रेगुलर क्लास है। इट इज रेगुलर क्लास, नॉट कॉरस्पॉन्डिंग, नॉट कैजुअल बट रेगुलर। पूरी कदर करो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, कि मैंने अपना कर्तव्य निभा देना, काम न कोई। तो मैंने देखा कोई छाती गर्म नहीं होती, कोई मन बेचैन नहीं होता, अपना कर्तव्य कर्म किया। रब रब जपना तो सारा जग अपना, आए रब्बा, रब रब जपना तो सारा जग अपना, अपना कर्तव्य किया। अच्छा, अपना कर्तव्य कर्म किया। मां, ए मेरी माताओं, मेरे जिम्मे तो बाबा शाम की रोटी है, दाल बनानी है परिवार वास्ते, ते रोटियां पका छोड़नी है। बहू आंदी है, पकी रोटियां तो घी लग, एक फुलके ते घी लगाया, दूसरे फुलके उठाया, चौपड़ भी जाती है। एक कितने घी नहीं लगाती फुलके ते, नहीं कहती एडी महंगाई आ गई है, एक ते लगा के दूसरे ने चौपड़ छोड़ा, एक मुफ्ती चौपड़ गए, चिपड़ा गया। आए, ये तो मुझे कई बातें तो अब पता लगी, पहले तो पता ही कोई नहीं आई। एक मुफ्ती चिपड़ गया, फेंक से लगाया फुलके ते घी, दूसरा फुलका ऊपर मार, चाह दो गए, शाबाश। तो ठीक है माँ, ये तो बड़ी मौज की बात है, शाम की रोटी भी थोड़ी होती है, और फिर ठीक है, तो फिर मैं आगे क्या करनी है, मैं तो शाम की दाल रोटी बनानी है, तो ठीक है, फिर आगे मैं बोलता था दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ, दाल रोटी बनाई जा, भगवान के गुण गाई जा। लेकिन मन में ये देखना जी, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, ये तो मां मूर्खता है, मेहनत भी मारे और मन को बेचैन करे। ये मां मूर्खता, मेहनत भी मारी और मन में बेचैनी पैदा करे, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, आगे आप जानो, ये मजा ये होना चाहिए। दुनिया वाले क्या मेहनत मारती हैं, प्राइवेट भी काम करती हैं, और कुछ फिर मन में बेचैनी बेकरारी भी है। आप नहीं, क्योंकि आपने कल्याण कर जाना है, आप नहीं, आप तो गुणी नेक जीव है, आपने तरक्की कर जानी है, आपने निकल जाना है अपने इन चक्रों से। तो आपके लिए नारद जी कह रही है, ना वांछती, अगर प्रेमा भक्ति प्रवेश कर गई है अंतःकरण के अंदर, ना वांछती, अगर उत्तर भगवान का दिव्य प्रेम अलाइनमेंट से डिवाइन लव बढ़ता जा रहा है, देयर शुड बी नो वांट, नो डिजायर एट ऑल, नो डिजायर एट ऑल। इससे क्या होगा, भक्ति और बढ़ेगी आपकी। तब समझिए कि मैं ठीक भक्ति कर रहा हूं, समझिए मेरी बच्ची, तब समझिए कि मैं ठीक भक्ति कर रहा हूं, मेरी भक्ति ठीक आती जा रही है। जैसे कुछ स्टेशन वो शहर से आया और बलदेव नगर में इधर शॉर्ट कट के आया, तो उसको बता दिया गया, जब तो काली पुल के पास आएगा ना, हाँ, आगे फिर और बढ़ जाएगी, फिर वहां इधर गीता नगरी आती है, फिर उधर निकल जाएंगे, फिर आगे एक रेलवे लाइन आएगी, तो समझी कि बलदेव नगर आ गया। जब लाइन आ गया, समझी लक्षण आ गया ना, जब ये लाइन समझो वो बच्चा यहां आ गया, और रेलवे लाइन वहां होते हुए बलदेव नगर आ गया। तो कहते हैं, अगर नारद जी कहती है, नारद वाच
क्या? अगर भगवान का सच्चा नाम ले रहे हैं ना और सच्चा प्रेम मन में रख रहे हैं ना, हाँ, तो प्रेम बढ़ता जाएगा। अच्छा, और फिर सारी संसार की कामनाएं चली जाएंगी। तब समझी कि मैं रब के दरबार से है घर पर पहुंच गए। जैसे उसके कहा रेलवे लाइन आ जाए, समझी ने बलदेव नगर आ गया। अच्छा, तुम्हारे के जब संसार संबंधी कामनाएं बिल्कुल ना उठे तो समझी कि मेरी भक्ति सफल होने जा रही है। मेरी भक्ति अब सफल हो रही है। और ना कामना जीव को छोड़ती कहा है, ना तृप्ति होनी तो ना कामना ने खत्म होना। आहा, तृप्ति जब तक ना हो तो कामना खत्म हो नहीं सकती। हाय 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 हाय, आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज के इंसान को बताऊं अनुभवी महापुरुष क्या कह के चले गए? बताऊं आपको अनुभवी महापुरुष आजकल के गृहस्थियों को और संसारी आदमी क्या कह के चले गए? भट्ठे दा टट्टू। क्या कहा? भट्ठे दा टट्टू। भट्ठे दा टट्टू। कभी मेरे कहने पर कहीं जाना एक बारी भट्ठे के पास और टट्टू देखना, हमारे नंदलाल जी सी छोड़ गए, उनके 2 भट्ठे हैं इधर उधर पास ही, कहीं देखना वहां टट्टू काम कर रहे होती हैं। कच्चियां ले आवेगा पक्कियां ले जावेगा, उधर से कच्चियां ईटा ले आ रहा होता है, इधर भट्ठे के पास दे रहा होता है। भट्ठे में पक्कियां ईटा पक्कियां पड़ी हैं, इधर से उठा उठा के ले जा रहा है पक्कियां, और बाद वो लाइनें लगाई जा रहा है। कच्चियां ले आवेगा पक्कियां ले जावेगा, भट्ठे में खत्म होना नहीं, तेरी जान छुटनी कोई नहीं, तेरी जान छुटनी कोई नहीं। कच्चियां ले आवेगा पक्कियां ले जावेगा। यह भट्ठे दे टट्टू जो रब की भक्ति नहीं करते, कच्चे कच्चे काम नहीं ले आती है, दिन रात एक करके उसे पूरी करती है। फिर कच्चियां ना तो कच्चियां ईटा खत्म होनिया और ना इधर पक्कियां पक पक के निकल रही हैं, उधर कच्चियां नई नहीं बन रही हैं। कच्चियां ले आवेगा पक्कियां उठावेगा, कच्चियां ले आवेगा। जीव की जिंदगी यही तबाह हो जाती है। और जब ये प्रेम भक्ति में लग गया तब अब भट्टे के टट्टू नहीं बनते तो क्या भगवान के चरणों के दास बन जाते हैं। फिर क्या होता है? न कच्चियां तो न पक्कियां। ओ मेरी देवी हो, न कच्ची कामना तो न पक्की कामना। फिर क्या है? तेरा फर्ज, फिर भगवान ये कहते हैं तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर, नजी डगमगा उसकी तकमील का। फिर तो हमारे फर्ज पे नजर है कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूं, आप जानो मेरे मालिक, आपका काम जाने। जो मेरा कर्तव्य मेरे मालिक मैं निभाई जा रहा हूं। मैं कैसे निभाई जा रहा हूं? मैं अपना कर्तव्य कर्म मालिक निभाई जा रहा हूं। कैसे निभाई जा रहा हूं? जवाब दो। मैं अपना कर्तव्य कर्म निभाई जा रही हूं मालिक, क्योंकि आपने कहा तेरा फर्ज क्या है, रखो उस पर नजर। मेरी नजर अपने फर्ज पर है मालिक, और मैं निभाई जा रही हूं। कैसे निभाई जा रही हूं? बिना स्वार्थ के। एक जवाब आया, ये भी तो महला जवाब देना। मैं अपना कर्तव्य कर्म निभाई जा रहा हूं मेरे इष्टदेव। कैसे निभाई जा रहा हूं? बोलो मेरे बेटो, बोलो मेरे बच्चों। शाबाश, ठीक है, ठीक है, सियानी मां दे सियाने पुत्र, ठीक है, चुप करके बैठ जा। कैसे निभाई जा रहा हूं? भूल जाते ना टाइम से आप। मैं अपना कर्तव्य कर्म निभाई जा रहा हूं। परमात्मा पूछे कैसे निभा रहा है, क्या जवाब दोगे? जी मेरे बच्चे जी, ये जवाब है। ओ शाबाश, ओ शाबाश। ये व्यास जी ने कहा कि अगर आप सपने में पूछे जवाब ये दो, यथामति यथाशक्ति। रब खुश होकर आपका मस्तक चूम लेगा। ये है करारा करारा उपयुक्त जवाब, यथामति यथाशक्ति। जितनी आपने बुद्धि दी है दाता, और जितनी मुझे मन और तन की शक्ति दी है, तो यही भगवान सुनना चाहते हैं, यही महाराज जी सुनना चाहती हैं। कैसे निभाना अपने फर्ज को? प्रभु आप भी पूछेंगे, पर अगर आप पूछती हैं यथामति यथाशक्ति। जितनी आपने बुद्धि दी, जितनी आपने शक्ति दी, मानसिक और शारीरिक, इनका सहारा लेकर निभाई जा रहा। शाबाश शाबाश, बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश। आहा, छांगू और मांगू दोनों ही बुद्धू भाई थे। छांगू बड़ा था, मांगू छोटा था। दादी ने कहानी सुनाई, क्या नाम था उनका? घर में जाके भूल ना जाना। क्या नाम थे बच्चे? छांगू थे। छांगू बड़ा भाई, मांगू छोटा भाई। ये सारे बेकार, निखट्टू, अकल भी कोड़ी थी, इतनी बोर्ड को सीधे। अच्छा,
तो जैसे मां करवाती वैसे कर लेती। उम्र होगी मानो को 22 साल का, एक 20 साल का। तो एक दिन मां ने कहा वो फलाना सेठ के पास जाओ। किवें जाइए? वो कच्ची सड़क पे जाके ना आगे पूछ लेना तो पहुंच जाना। अच्छा, तो उनको उसके पास बड़ा काम है। तो उन्होंने कहा सेठ मेरी मां भी कहती है तेरे पास बतेरे काम है, हाँ हमें भी कोई काम दे दे। अच्छा, बेचारे सवेरे चले तो दोपहर के बाद पहुंच गए। कहीं रुकते कहीं गाला मारते, उनको बुद्धि को नहीं। पहुंच गए, पहुंचे तो नौकर ने देखा बेचारे बिल्कुल ही गोगलू है, बिल्कुल ही बंद गोभी है। आके खड़े हो गए, हाँ किवें आए हो? मां कहती है सेठ में जाके मिल लो। अच्छा मिलाता हूं। अब वो आया कि महाराज बतेरे आपको मिलने आते, पर आज जो मेहमान आया ने देखने योग दे। वो लिया, फिर लिया। अब गए, सचमुच ही फ्री शो, ये दोनों फ्री शो है तमाशा पर मुफ्तो मुफ्ती। वह आओ फ्री शो। अब उससे पूछा किवें आए हो? तो बताओ। मां ने कहा, जवाब क्या आता है? किवें आए हो? कदी कदी छांगू अगे ते मांगू पीछे, कदी कदी मांगू अगे ते छांगू पीछे। ये इवें आए डर बेटे मुंह तुहाडा। और जवाब दो भी किस तली आए हो ना? कदी छांगू अगे ते मांगू पीछे, कदी मांगू पीछे ते छांगू अगे। यानी मैं पीछे ना, छांगू ते मांगू। अच्छा अच्छा, कोई काम करोगे? हाँ। अच्छा, तो फिर तो मेरे पास ऊंट है, ऊंट चराया करो। तो फिर छांगू मांगू दोनों चराए? ना छांगू मांगू है। हाँ। अब दोनों बेचारे बैठ गए। आप जंगल जले जान और गर्मियों की बाहर चराते रहे दोनों। बांट लिए 10 उसने जिम्मे 10 छांगू मांगो, पास ही बैठ जाते, दोनों इकट्ठे बैठ भी जाते। एक दिन दोनों को आ गई नींद, और गहरी नींद आ गई, और वो ऊंट चढ़ते चढ़ते रब जाने कहां निकल गए। अब थे तो बोले वाले, अब इधर भागे ऊंट का, वो कहां गए, वो कहां गए? ऊंट के अंदर तरीका नहीं आता था। वो गए कहां, वो गए कहां, वो गए कहां? वो छांगू, वो मांगू। अच्छा, एक ने वो लेदने उठा लिए ऊंट के, 4 5 6 7 8 हाथ में ले लिए। जो कोई व्यक्ति आ जा रहे थे, मेरी देवियों मेरे सजनों, पूछने लग गए और जाने वाले हो? हाँ। कहां गए वो जिनके हैं ये? कहां गए वो जिनके हैं ये? कहां गए वो जिनके हैं? देर सारे तो उठते लेदने ने क्या किया? उठ। हाँ, उठे तो पे हैं, पहले सो गया से, फिर उठ पे हैं। वो कहां गए जिनके हैं ये? पुत्रो आप जैसे न होंगे तो न हुए हैं पहले। कहां गए वो जिनके हैं ये? एक बारी प्रेमा भक्ति आ जाए, एक बारी रस आ जाए, हाँ अंदर का हमारा अहंकार, अंदर के हमारे वो जो आपना बोलेगा, कहां गए वो जिनके है ये? कहां गए वो कामना, वो वासना, वो राग, वो द्वेष? ना वांछती आय हाय छांगू मांगू की वो नहीं रहते। फिर क्या रहता है, क्या होता है, क्या बनता है? दिव्य प्रेम। इसी दिव्य प्रेम में मेरे प्रभु प्रकट होते हैं। आह, जैसे मछली जहां भी नजर आएगी आपको पानी में नजर आएगी, इस तरह भगवान का दीदार जहां भी होता है दिव्य प्रेम में होता। पर दिव्य प्रेम तो हम सारे कमा रहे हैं, बढ़ाएं कैसे? ना वांछती किसी प्रकार की संसार संबंधी कोई कामना ना हो, सब कामना चल वासना गई। दिव्य प्रेम लाइए, लाइए कैसे लाइए? यथामति यथाशक्ति पुरुषार्थ करते जाइए, अपने आप को पुरुषार्थ में लगाते जाइए। जैसे उन्होंने कभी कभी छांगू अगे थे मांगू पीछे, तो मांगू अगे थे छामू पीछे। इस तरह कभी कभी विवेक अगे थे वैराग पीछे, तो वैराग अगे थे विवेक पीछे। इसके बाद तीसरा नंबर आता है दिव्य प्रेम का, दिव्य भक्ति का। थोड़ा सा समझ लो मेरे जैसों से। और लक्षण ये जो 5 बताया गया मैं, यत ना वांछती किसी प्रकार की कोई कामना। ये अब आपने देखना अपने अंदर गोता मार के कि मैंने अपना कर्तव्य कर्म निभाना है जी। ठीक कह रहे हो। चाचूड़ी चमहारनी अत नीचन की नीच, वो तू तो पूर्ण ब्रह्म था, ये चाह न होती बीच, ये चाह न होती बीच। ये अवस्था जिसे द लास्ट स्टेज मेरे वालिया जी, लास्ट एंड सुप्रीम स्टेज। अब ये हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग इस मार्ग के राही गए,
हम लोग इस मार्ग के यात्री हैं। आखिर में यह अवस्था होती है, कुछ चाहना या इच्छा नहीं रहती। ये कब? जब जीव तलीन होता है। उधर देखिए भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, उसे तर्क लज्जत की जिसे दीदे बारीक की दौलत मिले, परम दृष्टवा निवर्तते। अर्जुन उस मेरे नजदीक पहुंचकर सब कुछ भस्मीभूत हो जाता। फिर अभी वो अवस्था तो है नहीं, हम तो चल रहे हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वो लक्षण बता रहे हैं कि जब दिन ब दिन संसार संबंधी कामनाएं कटती जाए, घटती जाए, कटती जाए, घटती जाए, समझिए मेरी प्रेम भक्ति बढ़ रही है, समझिए मेरी प्रेम भक्ति दिन ब दिन उन्नति करती जा रही है और मैं ठीक भक्ति कमा रही हूं। अभी तो वो लक्षण बता रहे, आगे बताएंगे कैसे करें, बाधाएं कैसे, जो नाना प्रकार के जो आपके प्रश्न है या बाधाएं आपके नारद जी हल करने वाले, कैसे मैं जल्दी जल्दी काटूं मौत के आने से पहले। आपको तरीका भगवान ने बताया ही। भगवान तो ये कहा सुकेरे जो हर्ष है, ये जरा और ढंग से बता देते हैं और तरीके से बता देंगे। अति सुंदर, अति सुंदर। परमात्मा करे बस ये अवस्था आप बनाते जाइए, अपने आप को ढालते जाइए दिन ब दिन, और भी और भी और भी और भी बनाइए, और भी मेरे मैं दुआएं कर रहा हूं अपने तहे दिल से। भगवान मेरी दुआओं की कदर करेंगे और आपकी ये धीरे करके अवस्था बनती जाएगी। बस मैं इतने में कह करके खामोशी ले रहा हूं, इतने में कह के खामोश हो रहा हूं। दिन ब दिन ये देखिए संसार संबंधी मेरी वासनाएं कम होती जा रही है ना, शाबाश। संसार संबंधी मेरी कामनाएं, मेरी वासनाएं, मेरी इच्छाएं घटती जा रही है ना, फिर मौज बहार, फिर समझिए कि मेरी भक्ति बढ़ती जा रही और मैं उन्नति कर जाऊंगी। आओ जरा मेरे साथ, आज तो 2 मिनट का कीर्तन करवा के आरती उतरवाएं। बड़े आदर मान से भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आयु घटती जा रही है, कम होती जा रही है, कुछ हमारे से ठोस करवा ले। कट कट मेरी कट साया, उमर गई ओ मेरी घट साया। आह कट 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 मेरी कट साया, उमर गई ओ मेरी घट साया। कट 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 मेरी कट साया, कट 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 मेरी कट साया, कट 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 मेरी कट साया। उमर गई ओ मेरी घट साया। हाँ हाँ कट 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 मेरी कट साया, उमर गई ओ मेरी घट साया। बहुत अच्छे। कट 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 मेरी कट साया, अजी कट 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 मेरी कट साया। बड़े प्रेम से हाय उमर गई ओ मेरी घट साया। जी जी कट 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 मेरी कट साया, उमर गई ओ मेरी घट साया। जी जी कट 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 मेरी कट साया, उमर गई ओ मेरी घट साया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।